खास पेशकश 10 खबर 10 रिपोर्टर। मंगलवार से शुरू हुआ विधानसभा का सत्र आखिरकार हंगामे की भेंट चढ़ा और उसे बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है। सत्र के पहले दिन पक्ष विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले दिन की कार्यवाही की बात करें तो कांग्रेस सीधी पेशाब कांड का मसला उठाया। विपक्ष सीधी पेशाब कांड पर चर्चा के लिए अड़ गया। कई कांग्रेस नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। स्पीकर की सीट पर बैठने से पहले कांग्रेस ने आदिवासियों का मुद्दा उठाया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हस्तक्षेप किया। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ने के बाद सदन की कार्यवाही 12 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ये आखिरी विधानसभा सत्र है। सत्र 5 दिनों का है और इसमें से पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान कई संशोधन विधेयक पास किए गए, लेकिन विपक्ष ने आदिवासियों पर अत्याचार सहित अपराध बढ़ने और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारी की हड़ताल बढ़ गई है। अपनी मांगों को लेकर लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारी अवार पार की तैयारी में है। पिछले 3 जुलाई से संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। सोमवार को संविदा कर्मचारियों ने रायपुर में एक बड़ी सभा लेने के बाद रैली निकाली और अब 17 जुलाई से संविदा कर्मी जेल भरो आंदोलन की बात कह रहे हैं। संविदा कर्मचारियों की मांगों की बात करें तो संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, नौकरी की सुरक्षा 62 वर्ष की आयु तक मिले, वरिष्ठता का लाभ वेतन, ग्रेच्युटी का लाभ मिले, पदोन्नति, सामाजिक सुरक्षा, अनुकंपा नियुक्ति मिले, पेंशन जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जाए। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में चुनावी साल में इस तरह के आंदोलन पर सियासत भी लाजमी है। यही वजह है कि विपक्षी बीजेपी अब छत्तीसगढ़ को हड़तालगढ़ कहकर सत्ता पक्ष पर तंज कस रही है। उधर शासन की ओर से बार बार कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की जा रही है। संविदा कर्मचारियों की बेवजह की हड़ताल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। राधेश्याम सोनी की न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के सीधी कांड में अब एक नया मोड़ सामने आया है। सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों का खंडन खुद दशमत ने किया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले सीधी मामले में एक बार फिर से नया मोड़ आ गया है। दरअसल पहले ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि वायरल वीडियो में जो पीड़ित शख्स दिखाई दे रहा है वो दशमत रावत नहीं है। ये खबर जैसे ही सामने आई, चारों तरफ हड़कंप मच गया और लोग ये समझने लगे कि जिस शख्स का सम्मान सीएम ने किया है वो असली पीड़ित नहीं है। लेकिन तभी सीधी जिला प्रशासन ने भ्रामक खबरों का खंडन किया और कहा कि वायरल वीडियो में दिख रहा शख्स दशमत रावत ही है। इस जांच में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जो व्यक्ति वीडियो में दिख रहा है वह दशमत रावत ही है। अतः मैं पुलिस अधीक्षक सीधी ऐसे तमाम भ्रामक खबरों का खंडन करता हूँ। वहीं जिला प्रशासन के बाद खुद पीड़ित दशमत रावत ने भी सभी भ्रामक खबरों का खंडन किया और कहा कि 2020 में उन्हीं के साथ ये घटना हुई थी। कुछ मीडिया में खबरें चल रही हैं कि जिसमें आप वह शख्स नहीं है जो पेशाब किया गया है। नहीं, हम ही हैं, वो शख्स हम ही हैं। जी, आप वही हैं। जी। इस सीधी मामले को लेकर जो भी विवाद सामने आया, अब उस पर ब्रेक लगता दिख रहा है, क्योंकि अब सामने से दशमत रावत ने सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों का खंडन किया है। प्रशासन के बयान के बाद खुद दशमत रावत का भी बयान सामने आ गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर चल रही सभी भ्रामक खबरों का खंडन भी हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पर भाई बहन को बंधक बनाकर मारपीट की गई।
मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी के भरतपुर की है, जहां मोबाइल बनवाने पहुंचे भाई बहन के साथ बीजेपी नेत्री के पति ने युवती के साथ बदसलूकी की। वहीं विरोध करने पर बीजेपी नेत्री इंदु ठाकुर और उनके पति उमेश ठाकुर ने दोनों को बंधक बना लिया और दोनों के साथ मारपीट की। गलती हो तो हम लोग के ऊपर तो मारा तो ठीक रहता है, गलती की है तो फिर हम बार बार तो मारेंगे तो हम भी तो हुई ना। आदिवासी युवक युवती से मारपीट की घटना के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल आरोपी उमेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी की फरार पत्नी की तलाश की जा रही है। रिपोर्ट दर्ज कराई है कि दिनांक 6 को वो हजरतपुरी के दुकानदार के मोबाइल रिचार्ज कराने गए थे, जिस पर दुकानदार का जो मालिक है उसको फोन से अपने घर के अंदर बुलाया, उसके साथ बदतमीजी किया, उसके कपड़े फाड़ दिए और जब उसी समय उसकी पत्नी आ गई और उसके साथ मारपीट किए और बर्तन धुलवाए और झाड़ू लगवाए। ऐसी रिपोर्ट महिला विवेचक को बुलाकर उसे पूछताछ कर FIR लिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि फरार आरोपी की पत्नी की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। आदिवासी लड़की की शिकायत के बाद प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। वहीं घटना में शामिल एक और आरोपी की तलाश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद किसानों ने धान की खेती शुरू कर दी है, लेकिन महमाया बीज नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, जहां के किसान साल में 2 बार धान की खेती लगाते हैं। गर्मी के सीजन में रबी की फसल और मानसून के सीजन में खरीफ की फसल लगाते हैं। जिले में मानसून पूरी तरह अपने शबाब पर है। ऐसे में किसान अपने किसानी कार्य में पूरी तरह जुटे हुए हैं। किसान धान की खेती के लिए बीज सोसाइटी पहुंच रहे हैं, लेकिन मन मुताबिक बीज उपलब्ध नहीं होने से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धान बीज ऐसा है, अभी किसानों का शिकायत है कि महामाया जो है सोसाइटियों में मिल नहीं रही है। सोसाइटी समिति में महमाया धान का बीज नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। तो वहीं विपक्षी पार्टी उनके हमदर्द बनकर साथ खड़े होने का दावा कर रही है। धमतरी विधायक ने भूपेश सरकार पर खाद और बीज की कमी को लेकर जुबानी हमला बोला है। खाद बीज जब समय पे देना है तो उसके पहले सरकार की तैयारी होनी चाहिए कि कब समय पर कौन कौन से सोसाइटियों में कहां पर कितनी मात्रा में खाद मिलने हैं, कितने मात्रा में बीज मिलने हैं, इसकी तैयारी सरकार को पहले कर लेनी चाहिए। महमाया बीज को लेकर सहकारिता विभाग के सभापति ने सभी सहकारी सोसाइटियों में हर तरह के बीज होने का दावा किया है। महमाया धान के बीज को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। वहीं बारिश को लेकर किसान जुताई बुवाई में जुटे हुए हैं। देखना होगा कि किसान को मांग के अनुरूप बीज मिलता है या फिर आश्वासन का झुंझुना ही नसीब होता है। एक तरफ किसान धान की खेती में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ धान के बीज को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। रोशन मैटिक, न्यूज स्टेट। ग्वालियर में बदमाशों का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। शहर में पिछले 24 घंटों में हत्या की 3 वारदातें हो गयी। पिछले 24 घंटे ग्वालियर के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहे, खासतौर पर खाकी के लिए, क्योंकि इन 24 घंटों में हत्या के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि हत्या की 3 वारदातों ने शहर की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। 24 साल के छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शहर में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब एक 24 साल के छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कोचिंग से घर लौट रही छात्रा की गोली मारकर हत्या। ग्वालियर में दूसरी वारदात से उस वक्त हड़कंप मच गया जब 11वीं में पढ़ने वाली 17 साल की छात्रा अपनी सहेली के साथ कोचिंग से अपने घर जा रही थी। दोनों ही छात्राएं सीधी कॉलोनी मेन रोड से गुजर रही थी। उसी वक्त बाइक पर सवार होकर 2 युवक आए। उन्होंने छात्राओं के स्कूटर के आगे बाइक लगा दी और कट्टे से गोलियां मार दी। गोली छात्रा के सीने में जा लगी और वो मौके पर ही गिर पड़ी। हमलावर 3 थे और वो सोनाक्षी शर्मा को मारने आए थे। हत्या का संदेश सुमित रावत और उसके साथियों पर है। सुमित काफी समय से दोनों छात्राओं को परेशान कर रहा था। मृतक छात्रा अक्षया यादव पूर्व डीजीपी सुरेंद्र यादव की नातिन है। ग्वालियर में हुई तीसरी वारदात ने तो शहरवासियों को झकझोर कर रख दिया। यहाँ पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक रिटायर्ड फौजी की गला रेत कर किसी ने हत्या कर दी। आरोपी ने मृतक की हाथ की नसें भी काटी और फरार हो गया।
पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। परिजनों ने रिटायर्ड फौजी के साथ रहने वाली एक रिश्तेदार महिला पर हत्या का आरोप लगाया है। ग्वालियर में हुई 3 हत्याओं के बाद शहर में खौफ का माहौल है, तो वहीं बदमाशों के आतंक से लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। जबलपुर के एक सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी छात्रा स्कूल के फर्श पर पोंछा लगाने का काम कर रही है। ये वीडियो किसी घर का नहीं बल्कि प्रदेश के सरकारी स्कूल का है, जहां बच्चे पढ़ाई की जगह साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार लगातार शासकीय स्कूलों की हालत को सुधारने के लिए काम कर रही है, लेकिन स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों की लापरवाही की वजह से ये तमाम कोशिशें बेकार साबित हो रही है। मैं प्राइमरी स्कूल में गया तो वहाँ पर बच्चे पोंछा लगा रहे थे एवं पुस्तकें यहाँ से वहाँ लगा रहे थे, तो मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चे ये क्या कर रहे हैं, तो बोला कि मैडम ने बोला कि यहाँ पर सफाई करो और ये पुस्तकें वहाँ पर रखो। स्कूल में बच्चों के सफाई का वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले पर संज्ञान लिया और वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। चित्र मुझे दिखाया है, इस पर मैंने अभी प्राचार्य जी को बोला है कि इसका परीक्षण करके मुझे प्रस्तुत करें क्या है मामला, उसकी गुण दोष के आधार पर जो भी। स्कूल में बच्चों से साफ सफाई कराने के मामले में शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लग रहा है, तो वहीं समय पर शिक्षकों के नहीं आने पर बच्चों का भविष्य भी दांव पर लग गया है। ऐसे में देखना होगा कि स्कूली शिक्षा विभाग की तरफ से क्या मामले में कार्रवाई की जाती है। मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिरकार जो बच्चे पढ़ाई लिखाई का सपना लेकर स्कूल आते हैं, उनसे सफाई क्यों कराई जाती है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने कोहराम मचा दिया है। जगह जगह बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश में तबाही का मंजर। ब्यास नदी में उफान, हाईवे पर हाहाकार। लहरों के तांडव में डटे रहे महादेव। ब्यास नदी की लहरें सब कुछ निगल लेने को आमादा है। भारी बारिश और बाढ़ ने जैसे सब कुछ तबाह कर दिया है। लेकिन हम आपको एक ऐसा मंदिर दिखाएंगे जो जल प्रलय में भी डटा रहा। मंडी के ऐतिहासिक पंचवक्त्र महादेव मंदिर की ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर सिर्फ एक दिन पहले की है, जब ब्यास नदी के किनारे खड़ा ये मंदिर ब्यास नदी की लहरों में समाता नजर आया। ब्यास नदी और सुकेती खड्ड के किनारे बने इस मंदिर की तस्वीरों ने केदारनाथ धाम की याद दिला दी। सिरमौर में आए इस सैलाब ने बाबा मंडोलिया मंदिर को चपेट में लेना चाहा, लेकिन हर साल कहर बरपाने वाली बारिश इस बार भी बाबा मंडोलिया मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर पाई। ब्यास नदी और पार्वती नदी में लहरें हाहाकार मचा रही हैं। ब्यास नदी की तेज धार जैसे सब कुछ मिटाने पर तुली हो। हिमाचल में व्यास समेत कई नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नीरज तिवारी, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देश के कई राज्य इस वक्त मौसम की मार झेल रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कुदरत की मार, इंसानियत लाचार। शहर शहर में जल प्रलय, पानी में डूबे घर। शहरों में बह रही हैं नदियां, हर शय पर पानी का कब्जा। इन तस्वीरों को देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। देखते ही देखते ये घर अचानक पानी की गोद में समा गया। कुछ देर पहले तक बुलंदी पर खड़ा ये घर पानी की रफ्तार नहीं झेल पाया और जमीन पर तिनके की तरह बिखर गया। पिथौरागढ़ में इस वक्त बाढ़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। ज्यादा बारिश की वजह से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। देखिए बारिश के बाद कैसे इस पहाड़ से मलबा नदी में जा गिरा है।
पिथौरागढ़ के बाद अब देहरादून की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर परिवार बाढ़ में फंस गया था। घर के आसपास इतना पानी है कि देखकर कोई भी डर सकता है। इस परिवार को एक रस्सी के जरिए बाहर निकाला गया। परिवार के लोग खुश हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन जल तांडव का खौफ उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है। देहरादून में अचानक एक बस बाढ़ में फंस गई और तमाम लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगा। लोग बस से निकलकर भागने की कोशिश करने लगे। पानी का बहाव इतना तेज था कि बस का संतुलन बिगड़ने लगा। एक बार तो ऐसा लगा कि ये बस यात्रियों समेत पानी में समा जाएगी। बस का संतुलन बिगड़ते देख यात्रियों में चीख पुकार मच गई। वो बस से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। और वहीं सिर्फ देहरादून ही नहीं बल्कि हरिद्वार में भी हालात बेहद खराब है। यहाँ घरों के भीतर से पानी बह रहा है। पूरा का पूरा इलाका जलमग्न है। हरिद्वार में भी पानी के साथ साथ मलबा बहता हुआ दिखाई दिया और शहरों के बीचों बीच पहुंच गया। इसकी वजह से कई इलाके में पानी भर गया। इधर उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई और 7 से ज्यादा लोग घायल हैं। पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी ये गाड़ियां कुदरत के हाहाकारी रूप की कहानी बयां कर रही हैं। नदियों के उफान पर होने की वजह लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। वहीं भारी बारिश से नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। विजय हेमेंद्र पवार के साथ आलोक कुमार द्विवेदी, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से हालात अस्त व्यस्त है। बारिश का असर सबसे ज्यादा केदारनाथ यात्रा पर पड़ रहा है। लगातार बारिश के कारण सोमवार देर रात केदारनाथ यात्रा के सबसे मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में जल भराव हो गया है। यहाँ कई दुकानों में पानी और मलबा भरा है, जबकि पैदल मार्ग पर यात्री पानी के बीच आवाजाही करते दिखे। सुबह सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर जगह जगह पहाड़ी से मलबा गिर गया और केदारनाथ यात्रा को रोकना पड़ा। रुद्रप्रयाग के सभी हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कुछ स्थानों पर मलबा और पत्थर आने से मार्ग भी बाधित हो रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालु और कांवड़ियों से सावधानी पूर्वक आवागमन की अपील की गई है। कई जगह पे जो है मलबा आ रहा है और लगातार बारिश होने के कारण जो है यहाँ पे स्थिति जो है दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप सभी लोग जो अपना खुद का भी ध्यान रखें और अपने आसपास के लोगों के लिए भी ये बातें बताएं। हमारी पुलिस टीम जो है लगातार सभी जगह पे मौजूद है। भारी बारिश की वजह से फिलहाल केदारनाथ यात्रा को बंद कर दिया गया है और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रोका गया है। सुधीर शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।